ये सब कोई इसका महत्व नहीं जानेगा। तुम 10 बार राधा राधा कहते हो ना और पूरे दिन भर प्रपंच में लगे रहते हो, हम हृदय से तुम्हें प्रणाम करते हैं कि ये 10 बार राधा नाम जो तुमने बोला है ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी काम की चीज हो जाएगी, निर्णय में तूफान मचा देगा। पर इतना लेकर हम फिर प्रपंच रति करें और पापाचरण करें, ये चूक हो जाएगी। थोड़ा भी भजन बहुत बड़ा काम करता है। ये मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो कहने में एक हल्की नजर आती। कई महात्मा ऐसे स्वप्न में जिन्होंने नाम की महिमा का परिचय दिखाया, ऐसा सुंदर महल जिसमें हर जगह नाम लिखा हुआ है, बीच में वो खड़े हुए हैं, एक एक नाम का ऐसा चमत्कारिक स्वरूप कि उसी में प्रिया प्रीतम झलक रहे हैं। एक एक नाम मतलब आप बोले राधा, राधा वल्लभ, साक्षात प्रिया प्रीतम आपके जिह्वा में है। एक बार बोले राधा वल्लभ, ये आपको बचा लेगा। घोर पापाचरण तुमसे हुए हैं, तुम्हें एक नाम बचा लेगा, विश्वास करो। पर हम वर्तमान में एक नाम लेकर विषय चिंतन करेंगे तो जलते रहेंगे। हम परिणाम की बात तुम्हें कह रहे हैं, तो ये जलन मिटे और वर्तमान भगवदाकार हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। इसलिए हमें निरंतर नाम जप करना है। एक नाम के लिए हमारी इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि फूल करके छाती, एक नाम ले लिया ना राधा, बात बन गई। ये बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। इतनी बड़ी ट्रेन चलती है, इंजन में पावर होता है, डिब्बे सब केवल उसके सहारे से। इतनी बड़ी ट्रेन का इतना कनेक्शन होता है, हजारों लोगों की यात्रा पूरी होती है इतने कनेक्शन से। एक राधा नाम का वो कनेक्शन मजबूत हो गया। जो भी बोला कि बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में दुलार करते हैं, वो एक नाम लेने वाले को बचा लेंगे। हमारी की बात नहीं कहते, उन महात्माओं की बात कहते हैं। देखो वो इष्ट के नाम का प्रभाव जानते हैं। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष गोस्वामी जी जैसे कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की। ओहो, अगर इसको हम अपनी बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इतना महान हो गया कि अगर मेरी चमड़ी उतार कर उसकी जूती बना दी जाए तो कोई बात नहीं। मतलब इतना महान वो हो गया, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। ये महिमा किसने जानी? राम नाम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो ये प्रभाव जाना। श्री राधा नाम, कृष्ण नाम आप उच्चारण किए थोड़े भी, अब आपको भयभीत नहीं होना है, पर प्रमाद करके विषयों की तरफ भी नहीं जाना है। परिणाम हमारा मंगल होगा पर वर्तमान हमारा अमंगल ना हो, इसलिए हम प्रतिपल भगवत चिंतन में लगे। अगर हम विषय चिंतन करते रहे, बिल्कुल नाम नहीं जप किया, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में ही राग रहता है और परिणाम में वही। ये अंतिम समय बिल्कुल फोटो खींचने वाला समझो। जैसे फोटो खींच रही है और आपने मुंह टेढ़ा कर लिया, आंख बंद कर ली, तो आपकी वैसी फोटो आएगी। बस अंतिम समय फोटो समझो। आपका चित्त जहां है ठीक वही निर्णय, और चित्त वही होगा जो जीवन भर किया। भगवान कह रहे सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से भावित रहे वही अंतिम सीन आएगी। हमें सदैव भगवत भाव से रहना।